नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला बरवाला वो हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे आज कई विषयों पर। सर, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। पहले तो आपके साथी चौधरी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी का दरवाज़ा खटखटाता रहे, मतलब कई देर खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। क्या कारण? देखो, वो तो भाई क्या पता है, दरवाज़ा खटखटाया कौन, उन्होंने खटखटाते तो खुल जाते। अच्छा। और बाकी उन्होंने बड़ी गलती कर रखी है कि कांग्रेस पार्टी के वोटों से MLA बने और वोट फिर किसी दूसरों को दिया। मैं तो इसको बहुत बड़ी गलती मानता हूँ। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो दरवाज़ा कौन खोल लगा भाई? हाँ, आदमी अगर आज़ाद बने है फिर आपका वोट कहीं डालो, और अगर कांग्रेस पार्टी के वोट लेकर फिर मान ले अलग वोट डालता है तो दरवाज़ा कभी नहीं खुलता किसी का, कोई की, चाहे रामनिवास भी हो चाहे कुलदीप भी हो। दरवाज़ा नहीं खुला, उसका एक तरह से उन्होंने घर में से कांग्रेस पार्टी का झंडा भी उतार दिया। चलो, झंडा उतारो और झंडा लगाओ। झंडा तो पहले भी उतारा था उन्होंने, झंडा तो पहले भी उतारा था। और झंडा का तो ऐसा ही है, उन्होंने पहले तार के पार्टी बनाई थी, पार्टी फिर चली नहीं, फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए थे और ही फिर झंडा तार दिया। पता नहीं क्या करेंगे, पार्टी बनाएंगे, किसी दूसरी के घर जाएंगे, पता नहीं उसका बारे में तो क्या। सुनने में आया कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अलविदा तो वैसे लगभग कर ही दिया, विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या होगा? देखो, हम तो ये कहा भारतीय जनता पार्टी में जावे, नहीं तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए भाई। मुख्यमंत्री की लड़ाई तो कांग्रेस में थी, और मुख्यमंत्री की अगर लड़ाई नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर तो कांग्रेस में रहते, क्या दिक्कत थी? यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा नेता थे, उनके नीचे काम करते, बढ़िया काम होता हरियाणा में, क्या दिक्कत थी? कांग्रेस पार्टी की लड़ाई कब खत्म होगी? नहीं, लड़ाई है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में। आज के दिन तो कांग्रेस पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी हैं और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं और भाई दीपेंद्र जी हुड्डा हैं। बढ़िया, इनके सबके कारण से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लड़ाई है ही नहीं। तो कुमारी शैलजा के इतनी जल्दी हटाने का कारण क्या मानते हैं? ना, जल्दी कहाँ हटाया कुमारी शैलजा को? भाई हमारी बहन जी है कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष रही है और बाकी समय उनका पूरा। अगर बाकी हटाना बनाना वो तो हाईकमान का काम है। रामनिवास कहने से कौन बनाओ भाई? हाँ, वो तो हाईकमान का काम है। देखो, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जनता की आवाज़ थी जी कि हरियाणा प्रदेश कुमारी शैलजा को हटाओ। ना ना, नहीं, किसी का हटाना कोई मतलब नहीं था। हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता की आवाज़ थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को फ्री हैंड करो ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार आए। बात यही था। बाकी प्रदेश अध्यक्ष किसी को रखो, कोई बात नहीं, उनका समय पूरा होगा। 2.5 साल 3 साल के अंदर तो बदलना ही होता है प्रदेश अध्यक्ष। उनको 2.5 साल में कोई खास बात नहीं, वो हाईकमान का काम है। भाई हाईकमान ने जो फैसला लिया वो मान ले फैसला सबको मान ले सर्वमान्य है। हाँ, तो जैसे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरह से जिम्मेदारी दी, उसके बाद निकाय चुनाव अब हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि किसी को सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ाया गया, लेकिन आशीर्वाद अलग अलग अंदर खाते बहुतों को दिया है, लेकिन वो भी जीत नहीं पाए। नहीं, देखो, आशीर्वाद नहीं दिया। अगर कोई चल गया, मैं चल जाऊँ हुड्डा साहब के पास, आप चल जाओ हुड्डा साहब के पास, भाई तेलूराम चल जाओ हुड्डा साहब के पास, देखो वे नेता है, वे देखो ये कह सकते हैं भाई ठीक है मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बाकी कहीं पर वोट मांगने के लिए आए हो, ठीक है नहीं। बाकी हुड्डा साहब का और चौधरी उदयभान जी का और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और सभी वर्करों का, सभी MLA का बैठ के मीटिंग हुई थी। उसमें शायद हमारी बहन शैलजा जी भी हो और जितने नेता थे हरियाणा के, सबका फैसला हुआ था कि देखो भाई, पहली बात तो पार्टी में संगठन नहीं है, तो संगठन नहीं बना है। संगठन नहीं बना है तो देखो अभी हम ये छोटे चुनाव और फिर ये चुनाव है, ये भाईचारा के चुनाव है। जो नगर निगम के चुनाव हैं उनको पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, पहले लड़े भी। उसमें सोनीपत से हमारे भाई निखिल मैदान जी जीते, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये छोटे चुनाव में भाईचारा का चुनाव है। भाईचारा के चुनाव में हम सिंबल पर नहीं देंगे। अब जो सिंबल पर दिए बीजेपी ने दिए, कितने जीते? तो संगठन कब बनेगा आपका? संगठन अभी बिल्कुल तैयार है। संगठन इस महीने भी बनेगा, जेब में रखा हुआ है बना के? नहीं, बिल्कुल सारी तैयारी है। पहले ब्लॉक समिति का बनेगा, नहीं पहले ब्लॉक के बनेंगे, फिर जिला प्रधान बनेंगे, फिर प्रदेश के बने वाले विधानसभा से पहले हो जाएंगे। अभी महीने 2 महीना में हो जाएंगे। विधानसभा का चुनाव तो 2 साल बाद में, अभी हो जाएंगे चुनाव, अभी हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको नहीं लगता कि कुमारी शैलजा जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, रणदीप जी सुरजेवाले हैं, किरण चौधरी जी हैं, सबका अलग अलग राहें हैं और इकट्ठे नहीं चल पा रहे, इसी कारण से कांग्रेस तले 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 होती जा रही है? देखो, चाहे हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, चाहे कैप्टन अजय यादव जी हो, सारे देखो ये बड़े लीडर हैं, ठीक है, और सबकी राय एक है। जब ये
देखो विधानसभा की बात आती सारे एक जहाँ खड़े होते हैं, जब चुनाव आता तो सारे चुनाव में काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो देखो आपके चैनल वाले भाई, पत्रकार भाई कह देते हैं फूट है, ऐसी फूट कोई आज का दिन कोई हमारे को ऐसा नहीं दे रहा कोई फूट है, ऐसी कोई बात नहीं। देखो बहन शैलजा जी के भी एमएलए थे और चौधरी मान ले भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ भी थे सारे। देखो अब कांग्रेस पार्टी ने मिलकर पूरी लड़ाई लड़ी है इसमें। देखो आज का दिन मेरे को नज़र मार देगा, आज के दिन कोई फूट नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर, सारी कांग्रेस एक है। सारी कांग्रेस एक है, तो सारी कांग्रेस एक थी तो चौधरी बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई अलग क्यों है? देखो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जो तो देखो मुख्यमंत्री का दावेदार है भाई, वो तो देखो अब आया है मुख्यमंत्री का था। अब देखो पास में एक वोट खुद आपका, भाई कौन मुख्यमंत्री बना हुआ? देखो बार बार कहते हैं कि मेरे पास जो बैकवर्ड का एससी का वोट था वो मेरे कहने से 2014 में बीजेपी के साथ चल गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं भाई 2014 में बीजेपी को जो एससी बीसी का वोट कहा गया, गया नहीं, 2019 में गया। और वो इसलिए चल गया कि बीजेपी ने लोक लुभावने दे दिए, 15-15 लाख की बात करें, हर घर को मकान की बात करें, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना की बात करें और बहुत सारे मुद्दे कर दिए। 2019 में गए भाई, बैकवर्ड वोट बैंक 2019 में गया, 14 में तो गया नहीं। तो आप मानते हैं कि बैकवर्ड वोट बैंक इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के झोले में? बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है, मेरे कहने से की बात नहीं। बाकी अब आज का दिन बैकवर्ड वोट बैंक बीजेपी से भी नाराज है, बीजेपी से 100% नाराज है। क्यों नाराज है कि बीजेपी को तो बैकवर्ड ने बनाया और जो कानून थोप रहे वे भी बीजेपी को थोप रहे हैं। तो जो हमने जो प्रोग्राम शुरू करे हैं भाई, ये प्रोग्राम हमने इसलिए शुरू करे हैं, देखो भाई जो हमारे साथ वादे किए थे वे उन वादों पर बीजेपी खरी नहीं उतरी है और हमारे ऊपर वे कानून थोप रहे हैं जो हमारे को नहीं चाहिए। तो हमने फतेहाबाद में रैली करी थी, आप लोग भी देखे और पूरा हरियाणा प्रदेश ने देखा, सरकार ने भी देखा और विपक्ष ने भी देखा। और उसके बाद में अब हमने गुहाने 17 तारीख की हमने सम्मेलन, जिला स्तरीय सम्मेलन टेक रखा था समाज के लोगों ने। भाई तेलूराम जी हैं, लोकी राम जी हैं, केडी हैं। वो मैं पूछने से पहले ही आपने जवाब दे दिया, चलो उनको बता देता हूं मैं। देखो आप पूछते तो इन सभी भाइयों ने मिलके जो सम्मेलन का एक रखा था, परंतु आज मेरे को थोड़ी देर पहले पता लगा कि वहाँ पर एक घटना घट गई कि जो मंडी जो हमने कर रखी थी जहाँ पर सम्मेलन होना था वे मंडी के साइड गिर गए, तो इसलिए हमने वो पोस्टपोन भी करेंगे। बाकी हम जनता को बताना चाहते हैं कि देखो चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो, एक नया कानून लेके आगे, जातीय जनगणना की बात है और क्लास 1-2 में 27% की बात है, पंचायतों में हमारी हिस्सी पंचायतों में हमारी जो हिस्सेदारी है जो 27% होनी चाहिए, इन्होंने 8 की बात करी, 8 से 2 की बात करी और आज ये मना कर गए। और हमारा वजीफ़ा की बात है, जो जैसे कि हमारी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब जी मुख्यमंत्री थे, तो जो वजीफ़ा जो दिए करते बच्चों को, उस वजीफ़े की बात भी है और 100 वर्ग गज के प्लाट की बात भी, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर आज हमारी मुद्दों को लेकर जैसे आपने अलग अलग जगह आप सम्मेलन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आपके जो एक तरह से आपके पक्ष में लोग खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाले समय में जैसे चुनाव होगा उस टाइम देखेंगे। अगर आपकी सरकार आती है, आप यहाँ से विधायक बनते हैं, बरवाला से लड़ेंगे, चुनाव हो सकता है हिसार चल रहे, कहीं से भी लड़ सकते हैं, फ्री है, लेकिन बरवाला से आपकी तैयारी है, तो चुनाव की बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि कई एक तरह से पूर्व विधायक मेरे साथ हैं, क्या आप भी उन अंदर खाते सेटिंग तो नहीं चल रही? भाई मेरे को तो जोड़ लेगा नहीं तो भाई भगवान हजार आंगड़ पर मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे? मुख्यमंत्री बना के छोड़ना को नहीं, मुख्यमंत्री रात में बन जाया करेगा, सवेरे हट जाया करेगा। अच्छा, हाँ ऐसी कोई बात नहीं। देखो उनके साथ मेरा मानना है, देखो क्या पता होगा कोई, बाकी रामनिवास के बारे में तो कोई सुपने भी नहीं सोच सकता। देखो 2000 रामनिवास घोडेला तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंधे भगत है। बिल्कुल अंधा भगत नहीं हूँ, वो मेरा नेता है, एक अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान का देखो मेरी टिकट कट गई थी, आपको पता है 2019 में टिकट कट गई। टिकट कटने के बाद में कोई आदमी भी ऐसी बात नहीं करता और 3 साल में पार्टी से बाहर भी रहा हूँ, 3 साल पार्टी से बाहर रहा हूँ। आप वर्गे भाई हमारे पास आते थे, मेरे से पूछते थे, तो मैं एक बात कहता था, देखो मैं कांग्रेस में तो नहीं हूँ क्योंकि कांग्रेस ने मेरे को निकाल दिया कि मैंने चुनाव लड़ा था मान ले 2019 के अंदर। बाकी नेता मेरा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है और मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी है। हमने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया, 3 साल बिल्कुल मैं सड़क पर आया हूँ बलकने। हाँ जब भी मैं जाता था मैं एक बात कहता, आप लोग पूछते थे नेता कौन, नेता मेरा चौधरी। कारण है उसका, कारण ये है कि वो एक ईमानदार अच्छा इंसान, घर जाए उड़े की इज्जत करता है, बड़ी रिस्पेक्ट करता है। तो यही होते हैं आदमी के, घर जाए उड़े की इज्जत कर दे, अच्छा बोल ले और एक झूठ नहीं बोलता। तो कुलदीप बिश्नोई ने जो निर्णय लिया आप कितना सही कितना गलत मानते हैं? देखो भाई आपा क्यों उसने अच्छी शिक्षा दिया, अगला भुगतेगा गलत करेगा तो, बाकी बटे कि मैं को नहीं मार तो कि आप भी हैं
ना हम तो क्या के भुगत, उसका क्या मतलब है हिमालय से भुगत। जैसे चुनाव टिकट आपकी कट गई और आप ना चुनाव लड़के बैठ गए निर्दलीय। देखो भाई ऐसे है, चुनाव तो मैंने इसीलिए लड़ा कि बरवाड़ा के लोग जिस दिन टिकट कटी 3 तारीख की रात को मैं घर आया तो यहाँ पर हजारों साथी यहाँ पर थे पार्क के अंदर। नेता को अपना वजूद बनाने के लिए मैदान में खड़े रहना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब मैं आया रात को 10-11 बजे, यहाँ पर हजारों आदमी पार्क के अंदर थे। मैंने उनसे सवाल किया, देखो भाई अपनी टिकट कट गई, अब आप बताओ अपना चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना। सब ने एक सवर में कहा कि अपना चुनाव लड़ना है। हमने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ा। अगर कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र गंगवा को टिकट देगी अच्छी बात है, दे किसी को, पार्टी किसी को देवेगी टिकट। अगर हमारे को टिकट देती तो हम अच्छे वोटों से जीतते। तो बाकी रही बात कुलदीप की, देखो कुलदीप का कोई मतलब नहीं था हमारी टिकट काटने में। देखो उस टाइम के जो प्रदेश अध्यक्ष थे भाई, देखो उन्होंने क्या सोच के देखो काटी हुई टिकट मान, तो जनता मेरे को चाहती थी, मैं नहीं बताऊं बात, जनता मेरे को चाहती थी। बाकी हुआ तो बात क्या करे, रात गई पुरानी बात होगी थी। चलो नई बात आएगी। अभी भी वहाँ से भी बरवाड़ा से बहुत सारे कांग्रेस के नेता तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप भी स्वयं हैं, डॉक्टर राजेंद्र सूरा भी है, उधर से भूपेंद्र गंगवा भी है, और भी बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं कि आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या प्रदेश अध्यक्ष जो भी बने उनसे नज़दीकी बनाए और वहाँ की टिकट लें। लेकिन वहाँ की अगर बरवाड़ा के हालात की बात करें, आज अगर बरवाड़ा में जाएँ तो वहाँ पर नहर की स्थिति है। कोई भी नेता, आप भी स्वयं भी और भी कोई नेता वहाँ पे ग्राउंड पे नहीं दिखा कि हाँ बरवाड़ा की जनता की आवाज़ सुने, बरवाड़ा की जनता की समस्या सुने। ऐसे क्यों? देखो आपने नाम लिया इन भाइयों का, अच्छी बात है, सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और चुनाव होगा तब टिकट मिलेगी, ठीक है नहीं, आज को टिकट नहीं मिलेगी। बाकी मेरे ऊपर आशीर्वाद मेरे नेता का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी रही आपने कहा कि वहाँ पर हालात ख़राब है, देखो हालात तो हमारे कहने से नहीं, बताओ कौन ठीक करेगा भाई। हालात तो जो वहाँ का हमारा विधायक है, हमारा भाई जोगीराम जी, या जिला प्रधान है बीजेपी का, या पूर्व जिला प्रधान है भाई सुरेंद्र जी जिन्होंने चुनाव लड़ा, हालात तो देखो वे ठीक कराएंगे बरवाड़ा की। अब हमारे कहने से कोई बजट नहीं देता पहले कि मतलब ये नहीं बनता कि जिम्मेदारी की आप एक जनता के नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं। पिछली बार भी निर्दलीय लड़के भी आपने 18-20 हज़ार वोट आप ले गए, ठीक है, आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर जाके कहीं दिक्कत है तो भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़े, मैं भी कोशिश करूँगा। आप ये बताओ नहीं, पूर्व विधायक क्या कोशिश कर सकता है, मेरे को ये बताओ। कुछ नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं चलती। नहीं, अफसर तो मानेंगे सरकार की, और अफसर क्या करेंगे, बजट दो, बरवाड़े के अंदर नगर पालिका में बजट दो और बजट को सही तरीके से लगाओ। कौन लगाओगा? चेयरमैन को बेचारों को अभी तक वो चार्ज नहीं मिला है, और ठीक है चेयरमैन का हम खोट नहीं निकाल सकते। बाकी जो वहाँ का विधायक है उस विधायक को काम कराने चाहिए। अगर कोई और विधायक काम नहीं करा रहा, बिल्कुल आप बताओ, आप न्यू बताओ, 3 साल से लगातार जा रहे हो, विधायक जी जाते हैं, आप भी चल जाते हो, आप उनकी वीडियो रील चलाते हो, हम देखते हैं, आपका चैनल में खूब देखता हूँ। जहाँ जोगीराम जाता है हमारा विधायक जी, आप सीधे सीधे चल जाते हैं। मैं भी आपके पास भी आता हूँ, कई बार आपके पास भी रूटीन में आता हूँ। आप बताइए विधायक जी को क्या करना चाहिए था और क्यों क्या नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल सही बात, विधायक जी को 3 साल हो गए, एक रैली करानी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की। उस रैली में या फिर एक बजट लेके आना चाहिए। विधानसभा में बोल लिया, सर इसमें कोई शक नहीं, विधानसभा में नहीं बोल लिया, विधायक जी बोल लिया विधानसभा में, फिर बोलने का कोई अमल तो नहीं हुआ। नहीं, वहाँ पर बजट पास कराओ, सीवरेज लाइन दोबारा डलाओ सारी बढ़िया तरीके से, पूरा बरवाड़ा की दोबारा डलाओ, और इसका पानी की निकासी बढ़िया तरीके से काटो। परंतु जोर आजमान लग रहे हैं, जोर नहीं आजमाना चाहिए। जो अधिकारी है उनको आपकी कॉन्फिडेंस में लो। अधिकारी कहते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, विधायक जी कहते हैं काम ऐसा होना चाहिए, सड़क पाड़ दो। भाई विधायक जी लगा लो, चाहे रामनिवास लगा लो, चाहे भाई जोगीराम जी लगा लो, जो आदमी इंजीनियर है, जेई है, एसडीओ है, जो करके जाते हैं, एक्शन है, एससी, इनको जानकारी अधिक जानकारी है, तो उनके हिसाब से हमने काम करवाना चाहिए उनको। आपका कहने का मतलब जोगीराम सिहाग जी इंजीनियरों की, अधिकारियों की बात नहीं सुनते, अपनी चलाते, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बिल्कुल देखो इसमें मैंने देखा, जब जो मेन रोड है उस रोड को जेसीबी से पड़वा दिया, इतना सीमेंट का रोड था, और उस रोड को पाटते हुए 3 महीने हो गए कम से कम भी। आज वहाँ पर पानी भर गया और बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर किसी का मोटरसाइकिल तिसल के पत्थर पड़ गया तो वो आदमी नहीं बचेगा। तो जोर नहीं आजमाना चाहिए, ऐसे नहीं है। पहले उसका हमने जहाँ तक अनुमान है, मैंने पूछा, जो रोड पाड़ा गया कोई परमिशन नहीं, कोई उसकी अप्रूवल नहीं। अब पाड़ तो दिया, उसको बनाए कौन का, उसका कोई टेंडर नहीं, हमारे को दिखाएं आपका चैनल का माध्यम से, अगर उसकी अप्रूवल ले रखी हो तो, और उसका टेंडर हो रहा हो तो बनाने का भी आज भी।
आज उसको 3-4 महीने हो गए पाड़े हुए। सबसे पहले क्या है, अधिकारियों का काम होता है, कोई चीज़ अगर बनेगी उसकी अप्रूवल ली जाती है, उसका टेंडर होता है, उसका बजट पास होता है, उसका आज तक कुछ नहीं है। जी, आपने जैसे आप कहते हैं कि अगर आपने क्या किया, आप कहते हैं मैंने उपमंडल बना दिया, मैंने कॉलेज वहाँ पे लेके आया, मैं बहुत सारी आप गिनाते हैं कि मैंने मेरे कार्यकाल में ये हुआ। आपने मुख्य समस्या को ध्यान क्यों नहीं दिया? सबसे मोटी समस्या बरवाला की पानी की निकासी के, शहर के अंदर पानी भरने की है, पीने की पानी की समस्या है, झोड़ भरने की समस्या है, गंदगी की समस्या है, उसको क्यों नहीं ध्यान दिया? आप मेरी बात को सुनो। मेरे से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे विधायक जी से, मान ले जो अपने विधायक जी थे रणधीर सिंह धीरा, उन्होंने सीवरेज वहाँ पर मंजूर कराई थी और मेरे से पहले सीवरेज डल गई थी, मेरे से पहले वाली योजना में। और मेरे टाइम में सीवरेज बरवाड़ा में कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वो पहले मंजूर करोड़ी थी, वह डली। तो जब हमने चुनाव लड़ा, जब वहाँ पर वोटों की आबादी थी 17-18 हज़ार, आज वहाँ पर आबादी बढ़ते 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 आज आबादी होगी 30 हज़ार। तो जैसे आबादी बढ़ेगी समस्या तो तभी बनेगी नहीं। तो ये तो है नहीं कि मेरे टाइम में समस्या थी, पहले की समस्या नहीं थी ना। मेरे से पहले जब विधायक जी थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सीवरेज डाली गई थी। जो हालात आज है ये 12-13 साल पहले नहीं थे, मैं गारंटी करता हूँ। हमारे टाइम में अगर हालात होते तो हम करा देते, ये हालात नहीं थे। आबादी इतनी बड़ी है कि डबल होगी 10-12 साल के अंदर। मैं क्यों कहूँ, 17-18 हज़ार वोट थे हमारे टाइम में और आज वोटों की आबादी होगी 30-31 हज़ार। तो जब आबादी बढ़ी है, गाँव से दूसरे गाँव से लोग बाग आके बरवाड़ा में बसे, हमने उपमंडल बढ़ाया बरवाड़ा को, उपमंडल बन गया तो शहर का दर्जा हो गया, शहर का दर्जा हो गया तो बाहर के लोग आ गए, बाहर के लोग आ गए तो क्षेत्र बढ़ गया तो पानी की समस्या होगी। पानी की समस्या को आज देखो, मैं ऐसे नहीं है कि मान ले आज हो, आज 8 साल हो गए। आपके कार्यकाल में भी बहुत सारे ऐसे कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ कटी थी, अवैध कॉलोनी का निर्माण हुआ था, वहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया गया कि हाँ सड़क बननी चाहिए, बिजली के खंभे लगने चाहिए, पानी की लाइन बिछानी चाहिए। कॉलोनियाँ काट की, ठीक है वो सरकार का काम है, अवैध थे जो भी था, कॉलोनी कटी थी। उस टाइम आपने अपने कड़े कदम क्यों नहीं उठाए कि भाई कॉलोनी कट रही है तो बंदे के लिए, लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए? देखो ऐसे है ना, तो मैंने कॉलोनी काटी ना, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम कराया मैंने किसी का, ठीक है नहीं भाई। जो कॉलोनी काटी उसने सड़क बनाई होगी ना, मेरे से मेरे पास को कॉलोनाइजर आया और जो कॉलोनी के आए उनका हमने काम किए, ठीक है। पानी की सुविधा भी कराई, पीने का पानी की सुविधा भी कराई और सीवरेज की जहाँ तक बात है वे भी कराई। जो बताऊँ तो कॉलोनी, तो मैंने आपको क्या कहा है, कॉलोनियाँ में जो 12-13 साल के अंदर लोग बढ़ गए, बढ़ने से आज आबादी हमारी दूनी होगी जी। बताऊं बात, आप इस बात को समझो कि सारे बरवाड़ों को पता है कि मेरे से पहली योजना में सीवरेज डाली गई और मेरे से जब बाद में जो मेरे वाला समय था उस टाइम में यह दिक्कत नहीं थी। मतलब सीवरेज पहले डल गई, बीच में आपका कार्य कर रहा कुछ नहीं हुआ, अब दिक्कत आ गई? नहीं कुछ क्यों नहीं हुआ, हमारे टाइम में काम हुए। आपके टाइम में काम हुए, उपमंडल बनाया, कॉलेज बनाया, यही चीज़ें काम हुए। आप बताओ और क्या? नहीं आप बताओ, उपमंडल को छोटा काम मानते हो आप? नहीं, बड़ा काम है, लेकिन उससे बड़ी समस्या एक तरह से जल भराव की थी। पंडित जी सुनो मेरी बात, उपमंडल को छोटा काम मानते हो? उप तहसील से सीधा उपमंडल बनवाया हमने, नहीं तो उप तहसील के बावजूद ही कार्य नहीं हो रहा। अधिकारी वहाँ बैठते, इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, आपने डीएसपी लेवल के वहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ पे एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं, उसके बावजूद ही इलाके के हालात खस्ता है। हालात तो भाई आज जो सरकार है काम वे कराओगी, हमारी सरकार हम काम, मान ले हम काम कराएंगे। बाकी जो उपमंडल की बात है नहीं, उपमंडल में जैसे एसडीएम साहब बैठते हैं, डीएसपी साहब बैठते हैं और जो अधिकारी बैठते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, हम उनके फ़ोन करते हैं, उनको काम करते हैं, जायज़ काम इसमें आपकी चलती है? बिल्कुल चलती, क्या जो जायज़ काम तो कह रहे थे कि मेरे मानते नहीं, सुनते नहीं, मैंने ये नहीं कहा जी मेरी नहीं सुनते। मैं कहता है मैंने ये कहा है जो वहाँ पर व्यवस्था खराब है वो काम सरकार का काम है भाई, सरकार काम कराए। मतलब सरकार की नहीं पकड़ है, विधायक की पकड़ नहीं है अधिकारियों पे? नहीं पकड़ तो है, पर जोर अजमावा है हमारा एमएलए साहब, जोर अजमाता है। जोर अजमाना इन द सेंस कि या तो खुद की बना, आप कह रहे हैं कि अधिकारी से काम कराए, अधिकारी से फिर वो काम नहीं कराना चाहिए, या क्या करना मानते हैं? आप कह रहे हो कि ना अधिकारी से काम लेना चाहिए, उधर से आप कहते हो वो खुद का जोर अपनाते हैं। मतलब हमारे समय में हम अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेते थे, काम अधिकारियों करना होता भाई। हमारा तो काम है बजट लाना, बरवाड़ा में बजट लाओ और अधिकारियों को भी ये काम करो। अधिकारी जो काम करेगी ठीक काम करेगी, ऐसी बात नहीं। 8 साल के अंदर मैंने जहाँ तक अनुमान लगाया है, ये बीजेपी के लगा लो, पहले बीजेपी की सरकार थी, आज जेजेपी की सरकार है, इन्होंने अधिकारियों पर कोई अच्छा काम अच्छी तरह पकड़ नहीं करी और ना ये काम कराना चाहते जी। बरवाला के हालात जो कि तो रहेंगे ना, बरवाड़ा के हालात बदलूंगा मैं, बनूंगा जब 100% बदला। 2-2.5 साल और वेट करना होगा जनता? नहीं देखो, अभी तो इनकी सरकार ये कराएं,
अगर इनसे नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, 2 साल लगेगा, 1.5 साल लगे, करवा दें, क्या दिक्कत आएंगे। नगर परिषद का चुनाव भी हुआ, नगर पालिका का चुनाव भी अलग अलग, जैसे हाँसी बरवाला सभी इलाकों में हुआ। वहाँ से अगर बरवाला की क्षेत्र की बात करें तो अब नए प्रधान चुन के आए रमेश बैटरी वाले। उधर से विधायक जोगीराम सिहागे, जोगीराम सिहाग ने किसी और को आशीर्वाद दिया और वहाँ से कोई और चुनाव लड़ा था, ये निर्दलीय लड़े, जीत कर ही आए। क्या लगता है दोनों की एक तरह से तालमेल बैठेगी और बरवाला का विकास होगा? तालमेल तो विधायक जी ने बनाना चाहिए। अगर काम होगा नहीं बरवाला का तो नाम विधायक जी का होगा। देख मेरा मानना है, चल आशीर्वाद दिया, वो इलेक्शन था, पहली बात तो देना नहीं चाहिए था। देखो ये भाईचारे के चुनाव में आज फिर बताना चाहता हूँ, चल दे दिया, कोई बात नहीं, पार्टी ने फैसला ले लिया उनकी ने। उसका बाद में क्या विधायक जी ने चेयरमैन साहब को कॉन्फिडेंस में लेके चाहिए, मेरे देखो जब भी बरवाला का विकास होगा। तो आपको कितना लगता है कि विधायक जी उनको कॉन्फिडेंस में लेके, और जैसे 19 तारीख को कह रहे हैं कि शपथ लेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम करेंगे? देखो वो तो देखो, मैं दूसरे की बात का मैं क्या बताऊं, मैं तो सुझाव दिया है। कितने बड़ा भाई है जोगीराम सिहाग, और भाई अब तक कह रहे हैं बड़ा अच्छा भाई है, तो आपकी बात मानते भी? नहीं, बिल्कुल। मेरा देखो हमारी बरवाड़े के अंदर, चाहे भाई उससे पहले भाई वेदनारंग बनिया हो, अब भाई जोगीराम जी हमारे अच्छे, राम बहुत अच्छी है हमारी, ऐसी को दुख सुख के साथी हैं, हमें ऐसी को बात नहीं है। बाकी मेरा सुझाव है चेयरमैन साहब को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेके और बरवाड़ा का विकास करें, ताकि हमारा भी उसमें भला होगा। चलो कांग्रेस पार्टी की अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी, तो कुलदीप बिश्नोई के जाने से कुछ असर पड़ेगा या नहीं? ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले कुलदीप बिश्नोई थे, कौन सरकार कांग्रेस की बनी थी 2009 में, जब तो कुलदीप बिश्नोई जी नहीं थी, सरकार बनी कि नहीं बनी, आप बताओ। और बलकने ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आदमी जाए, कोई नहीं, कोई रहे, वो देखो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कोई असर नहीं पड़ता उनको। तो आप भी खुद भी स्वयं मानते हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई के सपने जो है मुख्यमंत्री बनने के साकार हो पाएंगे कभी इनके? देख ऐसे है जी, ये रात को लेवा मंगरी लाल के सपने, वे नहीं होते, ऐसे नहीं है। देखो मुख्यमंत्री के, देखो अगर मैं तो ये कहूँ, अगर काम ही करना था पार्टी में तो कांग्रेस में रहते, काम ही वहाँ पर करना पड़ेगा। क्या तो फिर मुख्यमंत्री बनाए उनको, फिर मैं मान जाऊँगा, फिर तो मैं कहूँगा भाई आदमी ठोस है भाई, बढ़िया जगह गया, जाते मुख्यमंत्री तो बना दिया। अरे काम ही करना है पार्टी में तो कांग्रेस के एमएलए बन उड़ा है, कांग्रेस से यहीं पर रहना चाहिए। क्यों मान ले आदमपुर में उपचुनाव कराओ भाई, उपचुनाव होने से देश में प्रदेश में बाहर तो पड़ता ही है, हाँ, इसलिए नहीं करना चाहिए। जैसे खेदड़ में एक तरह से घटना धरना चल रहा था 90 दिन का, कितनी बार गए आप? देखो मैं नहीं गया, मैं देखो पहले भी वहाँ पर धरना था, इसलिए नहीं जान पाया। वहाँ पर जब हमने हमारी रैली कर रखी थी फतेहाबाद के अंदर, और भाई दीपेंद्र जी आए, जब भी मैं उस दिन बाहर था, नहीं तो मैं दीपेंद्र जी के साथ तो जरूर जाता। बाकी इस घटना के लिए जो भी ये घटना घटी है, अब मैं वहाँ पर गोहाना रैली है उसके लिए मैं लगातार वहीं पर था। तो बाकी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, और हमारा एक भाई किसान शहीद भी हुआ है, हमारे को बड़ा दुख भी इस चीज़ का। तो सरकार ये बड़े गलत काम कर रही है, ऐसे सरकार ने शुरू में कर देना चाहिए था। आज जो मांग माननी है, ये सरकार ने पहले मांग माननी चाहिए थी। जैसे दीपेंद्र जी आए थे, क्या आप स्वयं भी गए थे? बालसमंद की अगर बात करें, बालसमंद में भी एक तो मुआवजे को लेकर 2020 और 21 का जो कि गिरदावरी का वो है, अब वहाँ उनको किसानों को देना है मुआवजा, उसमें पक्ष में गए थे आप? बिल्कुल। जिस दिन दीपेंद्र जी आए थे मैं यहीं था, मैं गया था, साथ में गया था दीपेंद्र जी ने कहा था भाई कह तो सरकार हमारी मांग को मान लेगी, नहीं तो ये मांग मैं लोकसभा में रखूँगा और विधानसभा में अपने हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रखेंगे, आपकी मांग को मंगवाएंगे बिल्कुल 100%। तो ये बात हमारे नेताजी कह के गए थे। बाकी जो बताऊं आपको, जब हमारा दीपेंद्र जी का खेदड़ गांव की तरफ से मेरे पास ही मैसेज आया था, दयानंद शर्मा जी हमारे खेदड़ से, हमने कहा भी था कि एमपी साहब को हम लेके आएंगे, तो वो प्रोग्राम बनते बनते टाल हो गई थी। जब उसका बाद में आए थे दीपेंद्र जी, उस समय मैं किसी कारणवश बाहर था, बल्कि नहीं तो नेताजी आते तो मैं साथ रहता जाता भी हूँ, उसमें कोई बात नहीं, हमारे को जाना भी चाहिए था, परंतु किसी कारणवश ये टाल सी होगी, 8-5 लगती रही हमारी, तो ये बात थी जी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे रामनिवास घोड़ेला विधायक बरवाला से जो पूर्व विधायक है, उनसे बातचीत थी, उन्होंने कहा कि जोगीराम सिहाग जी विधायक हैं, उनको जो अभी प्रधान चुने गए रमेश बैटरी वाले को कॉन्फिडेंस में लेके बरवाला के विकास के लिए उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और विकास करना चाहिए। वहीं कुलदीप बिश्नोई की अगर बात की तो उन्होंने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस पार्टी से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सपने देखते हैं मुख्यमंत्री की, वो गलत देखते हैं, इस तरह की बात इन्होंने कही। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इनकी बात कैसे लगी, और जो ये बात कह रहे हैं, जो भी बात की है, वो आपको क्या लगता है, जो बातों में कोई तथ्य है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।